नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज़। अभी जो है सिरसा फतेहाबाद के पीड़ी मंदोरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि बाढ़ किस प्रकार से आई हुई है। आपने पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं। ऐसी परेशानी में जो है हमारी पील के बाद जो है गांव पीड़ी मंदोरी से सरपंच व ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए यहाँ पर जो है अनाज वगैरह इकट्ठा किया गया और किस प्रकार की सहायता करने वाले इनसे जो बातचीत करूँगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। सर, ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आप जो है ग्रामीणों के सहयोग से जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन पानी पहुंचा रहे हैं। तो जो है अब तक जो है आप सहयोग किस प्रकार का कितना सहयोग कर चुके हैं? इससे पहले भी सहयोग किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मिलने गए, आपको और आपके दर्शकों को राम राम नमस्कार। ऐसा है जी, ये आपदा का समय था, तो हमारा भी एक नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि हम बाढ़ पीड़ितों का इस समय दुख की घड़ी में उनका साथ दें। तो हमारे मिलने के युवा संगठन, किसान संगठन व ग्राम पंचायत व और समाज सेवी लोगों के सहयोग से करीब करीब गांव से 250 मन सामग्री जो बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज रहे हैं। आज हमारी ये तीसरी गाड़ी है। तो इससे पहले भी हमने एक गाड़ी अजीतसर गुरुद्वारा में भेजी, आज सुबह ही एक गाड़ी चिल्ला साहब गुरुद्वारा में भेजी और ये गाड़ी अभी हम सालमखेड़ा गुरुद्वारा में भेज रहे हैं। तो जैसे कि काफ़ी लोगों की शिकायत है कि सरकार इसमें आगे नहीं आ रही, क्योंकि जैसे आप अपने ग्रामीणों सहयोग से कर रहे हैं, काफ़ी धार्मिक संगठन है वो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो है सरकार इस बारे में जो है कुछ नहीं कर रही सहयोग के लिए। क्या कहेंगे? सरकार तो ये मुसीबत खड़ी कर दी लोगों के लिए। यदि समय समय पर घगर की सफाई खुदाई वगैरह होती या साल संभाल होता तो ये आपदा आती ही ना। लेकिन कुदरत के आगे क्या, किसको क्या मंजूर है। लेकिन जो आई तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, हमारा नैतिक फ़र्ज़ बनता है। ये ग्रामीण लोग होते नहीं, वो दया के पुजारी होते हैं, दया भाव रखते हैं, हर दुख सुख को समझते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मतलब एक ना किसी कहने से अपने आप से ही बहुत सारे लोगों ने तो यहीं अनाज पहुंचा दिया था। किसी ने आटा पहुंचा दिया, किसी ने दाल पहुंचा दी, किसी ने चीनी पहुंचा दी, किसी ने कुछ पहुंचा दिया। और कुछ एक लोगों ने मतलब बोला भाई हमारे पास साधन नहीं है तो आके मिलने के लिए जाओ, तो कट्टों कट्टों भर के दान दिया है। हाँ ताऊ जी, अब एक बात है, जैसे कि हालात सुधरने में लगभग 12 महीने भी लग जाएं, लोग घर छोड़कर बाहर आ गए, ना कोई काम है ना कोई धंधा है। चलिए हम सहयोग कर रहे हैं तो वो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में इस हालातों को कैसे ठीक किया जा सकता है? किस प्रकार से जो है हालातों के तो ऐसा है जी, जब मुसीबत के अंदर जब ये बाढ़ पीड़ित आए हैं तो किसान लोग और जो ग्रामीण लोग हैं वो तो पूरी भरपूर सहायता कर ही रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो उभर नहीं आते। सरकार से भी हम अपील करते हैं कि सरकार के पास में बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, तो वो कम से कम अनदेखी ना करे। ये किसान पूरे देश का पेट भरता है, अगर वो ही तबाह हो गया तो उसके बाद में अगर ऐसी सरकार मान लो कि उसके लिए फिर भी नहीं करेगी तो उतनी निर्लज सरकार हमने आज तक किसी दुनिया में देखी नहीं है। तो चलिए, सरकार का रिव्यू तो आपने देखा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे फसलों के भाव, जिसको लेकर किसान लगातार सड़कों पर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार जो है, जो लोग बेघर हो चुके हैं तो उनके लिए क्या कुछ कर पाएगी? कितना सरकार को करना चाहिए? जैसे मुआवजे के तौर पर कितनी उम्मीद करते हैं? करना तो ऐसा है जी, जिसके घर तबाह हो गए उनके घर बनाए जाए, जिनके मतलब खेत तबाह हो गए उनको वापस उस लेवल पर लाया जाए, और जो बिजली का नुकसान हो गया बाकी हो गया सबको मतलब उभार के लाना ही चाहिए। लेकिन हमको लगता है सरकार टोकन ही करेगी, ये सिर्फ लिपा पोती के हम कर रहे हैं करके हैं। हमसे सरकार से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जो स्वयंसेवी संगठन है, किसान के दोस्त हैं हर जगह से, पंजाब हरियाणा राजस्थान और ये स्टेट वाले हैं, यही मदद करें, वही किसानों को उभारेंगे। हमको तो यही उम्मीद है जी। तो जैसे कि मैं अनाज मंडी में गया था, जहाँ पर जो है अनाज मंडी के प्रधान जी ने बड़ा अच्छा शो कर रखा था, सुविधा कर रखी थी। तो उनका क्या कहना था कि नेता आते हैं, बोले फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, कुछ देते भी नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? नेता कुछ नहीं देते, आप एक जमींदार या आप वो संभाल कर सके, और नेता तो आप अपील भी तो कर सकते हैं भाई, नेताओं को हम चुनते हैं, मनाते हैं सर। थोड़ी है और उगा देगा, वो गाम राम फेर है, यही बात है हमारी। तो और नेताओं से तो हम सवाल भी पूछेंगे जब आएंगे, तब आप लोग कहाँ थे भाई जब बाढ़ पीड़ित जो लोग मर रहे थे और भी थे, और जितने किसान या दूसरे संगठन है वो उनकी मदद कर रहे थे, आप कहाँ से रहे थे? सिर्फ फोटो ही खिंचवा रहे थे क्या? ये सवाल भी करेंगे, अभी सीख गए हैं लोग सवाल करना। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? मैं सोचन चौकीदार गांव पीड़ी मंदोरी हूँ सर। मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पीड़ित लोगों की खातिर मेरे गांव ने, ये पीड़ी मंदोरी गांव है लेकिन ये धर्म नगरी गांव है, कि धर्म के
हर कोने पर पीढ़ी मंदोरी हमेशा साथ रहती है। ये हमारे 2 किसान नेता है, ये हमारे सरपंच साहब है, ये सभी हमारे गांव के नौजवान बुजुर्ग है। तो तीसरी गाड़ी श्यामगिरी की गामू हेला मारकर बुलाए हैं ज़मींदारों ने डाली है। तो तीसरी गाड़ी आज हम शालम खेड़े भेज रहे हैं। एक रतिया देकर आए थे, एक सवेरे सरसा देकर आए थे गुरुद्वारे में, अभी ये शालम खेड़े गाड़ी जा रही है। तो किसान ही किसान का साथी है। अब सरकार तो पता नहीं जी मुहैया कराएगी किसानों को या नहीं कराएगी, बस सरकार की सोच है। बाकी किसान हूँ किसान तो और मजदूर तो सब जुड़ के इनका मुहैया अभी फ़िलहाल करा रही है। चलिए सरपंच साहब से एक बात और पूछना चाहूँगा, जो मेरा अंतिम सवाल होगा। जैसे कि आप एरिया में हैं, आप आसपास में रहते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के, तो कितना नुकसान अब तक हो चुका है? नुकसान ऐसा है, हमारा एरिया तो मतलब एक अभी तक मतलब के बाढ़ की चपेट में तो कभी आया नहीं, लेकिन वहाँ बनने के जो घगर का एरिया है, जीटी रोड से मिलने के उत्तर का एरिया है, वो हमेशा मिलने के हर 10-12 साल में मिलने के बाढ़ से मिलने के पीड़ित होता रहता है। तो पीड़ित होने की वजह से नुकसान का क्या आंकलन करें? इतना नुकसान हो जाता है, जिसके घर नहीं रहते, खेत नहीं रहते, मतलब कोई उम्मीद नहीं रहती, तो वो नुकसान का आंकलन क्या करें? कम से कम मतलब अभी फ़िलहाल मतलब कि 60-70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तो किसान का नुकसान हो ही गया है। और मजदूर का नुकसान हो गया, उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है जी, आप ऐसे सहयोग करते रहें, अच्छा करिए आप कर रहे हैं। और किसी को कुछ बोलना हो तो बताओ। बोलना तो ये है जी, आप सरकार को ज़रा थोड़ा देता हो भाई, ये इतने कर रहे हैं और तुम्हारा भी शर्म, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो करो। तो जैसे कि यहाँ पर किसान जो है लोग मौजूद है, किसानों का यही मानना है कि किसान हम तो अपनी तरफ से जो सहयोग कर ही रहे हैं, और नेताओं को फोटो खिंचवाने के बजाय सहयोग करना चाहिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता भेजनी चाहिए, और ताकि जो है लोग मुसीबत में है वो मुसीबत से बाहर आ सके। और ऐसे ही जनता तो एक दूसरे का सहयोग कर रही है, और आप सहयोग करते रहिए, बने रहिएगा HPN 24 न्यूज़ में। मैं संदीप नोकवाल, कैमरामैन सुभाष चिंपा के साथ। जय हिंद।